सबसे पहले सारे के सारे स्टूडेंट्स पूरी तरह से अटेंटिव हो जाओ अपना 100% देने के लिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू समथिंग इनोवेटिव टुडे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन. बी अटेंटिव, पुट योर 100% एफर्ट्स. व्हाटएवर आई एम आस्किंग यू, यू जस्ट हैव टू लिसन इट, यू जस्ट हैव टू रिप्लाई इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने सबसे पहले आपसे पूछा, क्या आप मुझे सुनते हैं? डू यू लिसन टू मी? क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? डू यू नो हु आई एम? अगर आप ये कहते हैं कि डू यू नो हु एम आई, तो ये गलत होगा. अच्छा, कुछ लोग तो दैट भी लगा देते हैं, दैट नहीं लगता, याद रखना. डू यू नो हु एम आई, ये गलत हो जाएगा अगर आप ये कहेंगे तो. याद रखना, जब भी कोई WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता तो वहां ना तो दैट कनेक्टिव लगाते हैं हम, ना ही सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाते हैं. तो इसका सही आंसर होगा डू यू नो हु आई एम. मैं जानता हूं आप कौन हैं. क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई नो who you are. I know who you are. ठीक है, इस तरीके से. और यहां पर याद रखना, अगर पहला सेंटेंस अफर्मेटिव है तो फुल स्टॉप लगेगा, लेकिन पहला सेंटेंस इंटरोगेटिव है, डू यू नो हु आई एम, तो ये यहां पर क्वेश्चन मार्क लगेगा. ठीक है ना. मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो. आई नो what are you doing कि what you are doing, what you are doing. मुझे पता है कि आपके पास क्या है. आई नो वट डू यू हैव कि आई नो वट यू हैव. आई नो वट यू हैव. मुझे पता है कि आपके पास क्या है. आई नो वट यू हैव. मुझे पता है आपके पास क्या था. आई नो वट यू हैड. दिस वन. ओके. मुझे पता है आप क्या चाहते हो. आई नो वट यू वॉन्ट. एक बार बोलो, आई नो वट यू वॉन्ट. चलो बताओ मैं क्या चाहता हूं. ओके, टेल मी व्हाट आई वॉन्ट. आप चाहते हो कि मैं वहां जाऊं. यू वॉन्ट मी टू गो देयर. आप चाहते हो कि मैं आपकी मदद करूं. आई वॉन्ट यू टू हेल्प यू. अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी मदद करूं तो पहले आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी. इफ यू वॉन्ट टू हेल्प मी, इफ यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू, फर्स्ट यू विल हैव टू हेल्प मी. अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं, इफ यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू, देन you will have to help me first. You will have to help me first. ठीक है, एक बार सुनना सबसे. If you want me, अगर आप मुझसे चाहते हो, to help you, आपकी मदद करना, then you will have to help me first. तो पहले आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी. यदि आप कुछ नया करना चाहते हो, यदि आप कुछ नया करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. If you want to do something new, then this is the best opportunity for you. आपको इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहिए. You should not miss this opportunity. मिस किसी चीज को गवा देना, खो देना. You should not miss this opportunity. ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है. This is a golden opportunity for you. एक बार ये मौका चला गया ना हाथ से, बाद में आप पछताओगे. Once you miss this chance, एक बार ये मौका चला गया ना हाथ से, once you miss this chance, आप पछताओगे. You will regret. You will regret. Once you miss this chance, you will regret. एक बार ये मौका चला गया तो आप पछताओगे. You will regret. मुझे पता है मैं पछताऊंगा, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस नहीं होगा कि मैंने कोशिश की. I know I will regret, but I will not regret on this issue that I tried. क्योंकि कोशिश हमेशा कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर देती है. बिकॉज अटेम्प्ट्स गिव अस एनी काइंड ऑफ रिजल्ट्स एनी टाइम. इसलिए कोशिश करते रहो. दैट्स वाई कीप अटेम्प्टिंग, कीप मेकिंग अटेम्प्ट्स. कोशिश करने में कुछ भी गलत नहीं है. देयर इज नथिंग रॉन्ग, कम ऑन, देयर इज नथिंग रॉन्ग टू मेक अटेम्प्ट्स. ठीक है, वहां जाने में कुछ भी गलत नहीं है. देयर इज नथिंग रॉन्ग टू गो देयर. इस काम को करने में कुछ भी गलत नहीं है. देयर इज नथिंग रॉन्ग टू डू दिस वर्क. मैं खुद इस काम को करना चाहता हूं. आई माई सेल्फ वॉन्ट टू डू दिस वर्क. मैं खुद, आई माई सेल्फ वॉन्ट टू डू दिस वर्क. ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये माई सेल्फ को क्या हम लास्ट में लगा सकते हैं? यहां पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है. अगर आप इसे चाहें यहां भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं. ये रेसिप्रोकल के सेंस में यूज हो जाएगा. फिर आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क माई सेल्फ, या आई माई सेल्फ जब आप बोलते हो तो इसमें आप बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हो. किस पर? आई पर. शी हर सेल्फ इज कमिंग हियर.
वह स्वयं यहां आ रही है, तो शी पर ज्यादा फोकस हो रहा है। रवि हिमसेल्फ इज मेकिंग मिस्टेक, रवि खुद गलती कर रहा है। सो वी आर फोकसिंग ऑन द सब्जेक्ट रवि ओवर हियर। तो इसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं कि जब किसी प्रोनाउन के बाद या किसी नाउन के बाद उसका जब हम माई सेल्फ कह सकते हैं कि एम्फेटिक उसको एम्फेसाइज करने की कोशिश करें तो एम्फेटिक प्रोनाउन लगाकर बताया जाता है। जैसे रवि का होगा हिमसेल्फ, रवि और सोहन का होगा देमसेल्फ, आई का होगा माई सेल्फ, ही का होगा हिमसेल्फ। ठीक है, सो दिस इज समथिंग एक्चुअली। नाउ मैं वहां नहीं जाना चाहता, आई डोंट वांट टू गो देयर। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, आई वांट टू हेल्प यू। आप मेरी मदद नहीं कर सकते, इनफैक्ट मुझे आपकी मदद करनी पड़ेगी। यू कांट हेल्प मी, इनफैक्ट आई विल हैव टू हेल्प यू। आप इस स्थिति में नहीं हैं कि आप मेरी मदद कर पाए। यू आर नॉट इन द सिचुएशन वेर यू कैन हेल्प मी। आप इस स्थिति में नहीं है कि आप कुछ बोल पाए। यू आर नॉट इन द कंडीशन, यू आर नॉट इन द सिचुएशन टू स्पीक समथिंग। ठीक है, अच्छा होगा कि आप आराम करें। देखो, जब आप किसी को कहे कि अच्छा होगा आप चले जाए, यू वुड बेटर टेक रेस्ट। अच्छा होगा कि आप जो है चुपचाप सुनते रहे। क्या कहोगे? यू वुड बेटर लिसन साइलेंटली। यू वुड बेटर लिसन साइलेंटली। अच्छा होगा कि आप है ना सिर्फ मेरी मदद करें। यू वुड बेटर हेल्प मी। यू गॉट इट? सो दिस इज एक्चुअली, सो जब भी आप ऐसा बोले कि अच्छा होगा तो वुड बेटर लगा दिया करो। ठीक है, अच्छा होगा आप चले जाएं, यू वुड बेटर टू गो। यू वुड बेटर गो, टू नहीं लगाना, सॉरी। यू वुड बेटर गो, अच्छा होगा आप चले जाए। यू वुड बेटर गो। यू शुड नॉट स्टे हियर, दिस इज नॉट सेफ प्लेस फॉर यू। आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए, यह आपके लिए सुरक्षित जगह नहीं है। यू वुड बेटर गो, यू शुड नॉट स्टे हियर, दिस इज नॉट सेफ प्लेस फॉर यू। सेफ प्लेस, सुरक्षित स्थान, दिस इज नॉट अ सेफ प्लेस फॉर यू। ये आपके लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कई बार समझा चुका हूं आपको कि आपको इस बारे में सोचना चाहिए। आई हैव एक्सप्लेन यू मेनी टाइम्स दैट यू शुड थिंक अबाउट इट, लेकिन आप सुनते नहीं हो। बट यू डोंट लिसन। ज्यादा अच्छा होगा आप मुझसे बात ना करें। You would better not talk to me. ज्यादा अच्छा होगा कि आप वहां ना जाए। You would better not go there. ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा आप यहां ना रहें। You would better not stay here. अगर नेगेटिव लगा रहे तो हमने क्या सीखा है कि भैया जो हेल्पिंग और बात है इसके बाद नॉट लगाते हैं हम, और बीच में ये जो बेटर है, बेटर ज्यादा अच्छा होगा उसके लिए लगा रहे हैं हम लोग, है ना, एज अ एडवर्ब यूज हो रहा है वो आपका। सो यू वुड बेटर नॉट टू टॉक टू मी, ऐसा बनाएंगे उसको। मैंने कहा मुझे पता है आप क्या करते हो दिन में। आई नो व्हाट यू डू इन डे। आप दिन भर कुछ नहीं करते हो। यू डोंट डू एनीथिंग अ लॉन्ग डे। ठीक है, आपको कुछ करना चाहिए। यू शुड डू समथिंग। आपको अपने समय का उपयोग करना चाहिए। यू शुड यूटिलाइज योर टाइम। आपको अपने समय की वैल्यू करनी चाहिए। यू शुड वैल्यू योर टाइम। आपकी प्रॉब्लम है कि आप अपने समय की वैल्यू नहीं करते हो। क्या कहेंगे? आपकी प्रॉब्लम है कि आप अपने समय की वैल्यू नहीं करते हो। योर प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट वैल्यू योर टाइम। Your problem is that you don't value your time. क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता? Is there anything that I don't know? Is there anything that I don't know? क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता? मुझे लगता है आप सब कुछ जानता है। I think you know everything. I think you know everything. मुझे लगता है सब कुछ जानते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? What do you want to do? What do you want to do?
मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्टडी। मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी। आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू स्टडी। आप वहां क्यों जाना चाहते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू गो देयर। मैं वहां जाना चाहता हूं क्योंकि मेरी इंग्लिश कमजोर है, आई वॉन्ट टू गो देयर बिकॉज माई इंग्लिश इज वीक। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। मुझे इस बारे में सब कुछ पता है, आई नो एवरीथिंग अबाउट इट। मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मैं आपको बोलने दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, आई विल लेट यू स्पीक बट आई हैव अ कंडीशन। मैं आपको वहां जाने दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, आई विल लेट यू गो बट आई हैव अ कंडीशन। आई विल लेट यू गो बट आई हैव अ कंडीशन। मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो देयर। आई विल नॉट लेट यू गो देयर। आप मुझे वहां क्यों नहीं जाने देना चाहते, आप मुझे वहां क्यों नहीं जाने देना चाहते। काफी कॉम्प्लिकेटिव है बट बन जाएगा। वाई डोंट यू लेट मी गो देयर, वाई डोंट यू वॉन्ट टू लेट मी गो देयर। जाने देना चाहते, वॉन्ट टू लेट मी गो देयर, ठीक है। वाई डोंट यू वॉन्ट टू लेट मी गो देयर। मैं आपको वहां नहीं जाने देना चाहता क्योंकि वहां जाना आपके लिए सही नहीं है। क्या कहोगे, आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो देयर बिकॉज इट इज नॉट राइट फॉर यू टू गो देयर। इट इज नॉट राइट फॉर यू, क्योंकि वहां जाना आपके लिए सही नहीं है। इट इज नॉट राइट फॉर यू टू गो देयर। यहां रुकना आपके लिए सही नहीं है। इट इज नॉट राइट फॉर यू टू स्टे हियर। अभी आपको अभी निकलना चाहिए यहां से। यू शुड लीव फ्रॉम हियर राइट नाउ। यू शुड लीव फ्रॉम हियर इंस्टेंटली। दिस इज नॉट अ सेफ प्लेस फॉर यू। यह आपके लिए सेफ प्लेस नहीं है। सो दिस इज द वे टू आंसर। जब भी आप कोई आंसर करे, सो कीप इन माइंड वन थिंग, दैट कि जो भी आप ट्रांसलेट करते हैं, वट एवर यू ट्रांसलेट, there is nothing difficult over here, there is nothing tough over there. Just you need to know the way how you can speak it. And when you start translating everything, what you need to do is to stop translating. At a certain level, let me tell you again, at a certain level you have to stop translating, because translation can help you to understand and to speak anything from Hindi to English. But to be a confident English speaker, you guys need to stop translating after achieving a certain level. Once you start translating anything from Hindi to English confidently, what you need to do right now is to stop translation. Yes, stop translating at a certain level when you know exactly what to speak and how to speak anything in English. If you can speak anything without translation, because what happened, the things which is in your mind, you can translate it into English and you can just speak it. That's okay. But after achieving this level, just try to speak without translation. Try to speak without translating anything. Just try to say, I have to go because I'm getting late. Oh, where are you? What are you doing? Don't think आप क्या कर रहे हो? What are you doing? No. Just directly say in English. It will help you a lot. क्योंकि एक certain level आपने achieve कर लिया, उसके बाद क्या है? उसके बाद में आपके ब्रेन के अंदर जो भी डेटा आ रहा है, उस डेटा को डायरेक्ट इंग्लिश में आपको बोलना है। क्योंकि अब आप बोल भी पाओगे, क्योंकि दो चीजें आपने अचीव कर ली है। आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है, यू हैव इंप्रूव्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेकंड, यू नो द टेक्निक टू स्पीक एनीथिंग। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ गया है, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज है। दिस इज द की टू सक्सेस। यू नो, इफ यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर, you must be self-confident, because without having self-confidence, how you can explain yourself, how you can express yourself confidently. So this is very important. Self-confidence is everything. Self-confidence सब कुछ है आपकी इंग्लिश सीखने में. अगर ये आपके पास है, then nothing is going to be tough, क्योंकि आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया. अब सेल्फ कॉन्फिडेंस आने के बाद में होता क्या है कि भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस हमने गेन कर लिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें आ गया, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आने से अब हम गलतियों के बारे में कम सोचते हैं, हम अपने आप पर यकीन करना स्टार्ट कर देते हैं. और जिस दिन इंसान को अपने ऊपर यकीन हो जाता है, यस आई कैन, वो ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हो जाता है, आधी जंग जीत जाता है. ठीक है, चलिए, सो दैट इज एक्चुअली